नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। आज ऐसे न्यूज की टीम जा रही है एक संत की तलाश में, जो कि संत एक कबीरपंथी है और जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान देते हैं। क्या एक कबीरपंथी संत वेदों के अनुसार ज्ञान दे सकता है? इसी बात को जानने के लिए आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के गेवा में। चुके हैं उसी स्थल की ओर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे हैं। आइए हम आपको और उस ओर लेके चलते हैं जहाँ पे सत्संग हो रहा है। दर्शकों, अब हम उस ओर चलते हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज प्रमाणों के साथ ये सत्संग सुना रहे हैं। आइए हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी काफी भगत संत रामपाल जी महाराज के बैठे हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि टीवी के माध्यम से भी संत रामपाल जी महाराज प्रमाणों से अपना आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता खोल रखी है। आप देख सकते हो कि लाइव यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से यहाँ पे सत्संग अपने भक्तों को बता रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अभी भी अपने टीवी के माध्यम से ये प्रमाण दे रहे हैं, जो गीता जी आप देख सकते हो उसके सामने से टीवी पर दिखाई जा रही है। भक्तों से जानते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में कब से आ रहे हैं? साल 2013 से 12 साल हो गए। तो सर, आपको और संतों के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या अंतर लगा? संत रामपाल जी महाराज जो है हमारे सदगंधों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, हमने सुना है कि 4 वेद 6 7 18 पुराण से भगवान की पहचान होती है, तो संत रामपाल जी महाराज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी 100% हमारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी के सिलेबस से पता चलता है कि वह कौन सी कक्षा और कौन से विषय को पढ़ता है, जिसे पढ़कर वह आगे सफलता प्राप्त करता है, इसी प्रकार तत्वदर्शी संत जो होता है वो शास्त्रों से प्रमाण करके उस ज्ञान को बताता है। जैसे हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी उस ज्ञान को बताते हैं, जिसका प्रमाण गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि तू उस तत्व ज्ञान को उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर समझ, जिसको समझने के बाद उनको भली भांति तत्वदर्शी संत को भली भांति जाकर दंडवत प्रणाम कर और कपट भाव छोड़कर उस तत्वदर्शी संत से दंडवत प्रणाम करके उस ज्ञान को समझ और उस ज्ञान को समझने के उपरांत और उनके उपदेश को ग्रहण कर। हाँ जी सर, आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले क्या भक्ति करते थे और किस पंथ में थे आप? मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले राधा स्वामी पंथ से बिलोंग करता था। मैं उनकी साधना करता था। सर, आपने कितने साल वहाँ भक्ति करी है? मैंने लगभग 32 साल वह साधना करी है। सर, यहाँ पर आप कितना टाइम हो गया संत रामपाल जी महाराज शरण में? यहाँ पर मुझे 12 साल हो गए। सर, आपको क्या लगता है, आपने जहाँ 32 साल भक्ति करी और यहाँ आपको 12 साल हुए, तो क्यों छोड़ा आपने वाला पंथ? राधा स्वामी पंथ जो है शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो सत साधना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज का जो साधना है वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्र में प्रमाणित ये भक्ति है। सर, क्या राधा स्वामी पंथ में गीता वेद पुराण से प्रमाणित नहीं था ज्ञान? राधा स्वामी पंथ में रेफरेंस तो देते थे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत करते थे, गलत अपने ढंग से करते थे, रेफरेंस जोड़ देते थे शास्त्रों को। और क्या क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई इस ज्ञान से? संत रामपाल जी के मार्ग में चलने से हमने जो है नशा मुक्त हुए और धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट और मांस इसका सेवन अब की बार संत रामपाल जी के शरण में जाने से बंद हो गया और उनके बताए हुए सतभक्ति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति बताते हैं गुरुजी, और इसके मार्ग में हम चल रहे हैं। हाँ जी सर, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से? आप पहले क्या थे और अब क्या है आप? अब थोड़ा अंतर बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल जी, मैं हमारे जीवन में आध्यात्मिक और वैसे भी कई प्रकार के हम जैसे नशे वगैरह करते थे, हम दिन भर शराब में व्यस्त रहते थे, भांग वगैरह पीते थे, तो उस चीज़ का हमें हर चीज़ से मुक्ति मिल गई है। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हम शास्त्र विधि जानकर ही साधना करते हैं। हम सुबह से शराब भांग वगैरह बहुत सी चीज़ें पीते थे, जो हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद बिल्कुल बंद हो गया है। उनकी सत साधना करते हुए सारे नशे वगैरह हमारे सब बंद हो गए हैं, बुराइयों से बच गए हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह सब चीज़ से हमें मुक्ति मिल गई है। दर्शकों, अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं, आइए हम इनसे थोड़ा सा जानते हैं। हाँ जी भाई, नमस्कार। साहिब जी।
मैम ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान युवा पर कैसे छा रहा है? जो संत रामपाल जी महाराज है वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और जैसे आज की आपने युवा पीढ़ी देखी होगी कि नशे की ओर जाती है, और जो भी फिल्म वगैरह देखते हैं, तो हम सब ये चीजें, हमारे संत रामपाल जी महाराज का आदेश नहीं है देखने का, तो हम सब ये चीजें अवॉइड करके हम आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हैं। मैम आज संडे का दिन है और आज संडे के दिन लोग पिकनिक बनाने जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन आप एक युवा होकर यहाँ सत्संग में आ के ऐसा क्यों है? ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? जी, ये सब मोटिवेशन हमें संत रामपाल जी महाराज देते हैं कि हमारे साथ में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, तो इसलिए हमें हर पल, ऐसा नहीं कि वीकेंड में ही हम लोग मतलब एंजॉय करें, लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं कि हमें भक्ति करनी है। और दर्शकों अभी एक हमारे साथ यहाँ छोटी बच्ची भी आई है, इनसे थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार नमस्ते मैम, स्कूल के एजुकेशन में और स्पिरिचुअल एजुकेशन में आपको क्या डिफरेंस लगता है? जी देखिए, जो स्कूल की एजुकेशन है और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसमें ये डिफरेंस है कि जो जैसे हम स्कूल्स में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उनमें हमें जैसे हमारे जो भी हमें अपने फ्यूचर में जो हमें यहाँ पे अर्थ में क्या करना है वो हमको बताया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन में ये डिफरेंस है कि हमको हमारा जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना, जिस वजह से हमने इस मानव जीवन में जन्म लिया है इस धरती में। लेकिन जो हमारे जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं वो हमको सिर्फ भौतिक ज्ञान के बारे में बताते हैं, जो कि हमारे अभी जीवन में काम तो आएंगे, लेकिन आगे चलकर इस जीवन के बाद हमारे कहीं पे भी काम नहीं आएंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान में और नॉर्मल एजुकेशन में यही डिफरेंस है कि हमारे जीवन में पहली बात तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में भी प्रभाव देता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, और उसके अलावा हमारे जीवन के बाद, मनुष्य जीवन के बाद भी हमें मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। सर जैसे कि ये पुस्तक है ज्ञानवंता जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, इसमें मांस खाने के लिए मना किया गया है, पर लेकिन जबकि हिंदू धर्म के कई मंदिरों में मांस प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो आपका क्या कहना है इसमें? सर देखिए, ये तो एकदम साधारण की बात है कि मांस जैसी चीज को खाना भी नहीं चाहिए, इसका हमारे सदग्रंथ भी प्रमाण करते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि हमारे पास संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण है, सचित मोटर टाइप, केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद सिंहनाल के संपादक हैं, और ये इसके गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। इसके प्रश्न नंबर पर हम आपको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पृष्ठ संख्या संचित देवी भागवत महापुराण 626 पर यहाँ लिखा है कि निर्दयी पुरुष पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाता है, उसे यमराज के दूत कुंभी पावक नामक नरक में डालते हैं, जहाँ सदा तेल खौलता रहता है, डालकर पकाते हैं, और मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रुएं होते हैं उतने 1000 वर्षों तक मारने वाला व्यक्ति उसी कुंभी पाक के पचता है। पिता और ब्राह्मण से बैर करने वाला प्राणी को नरकी कहते हैं। जैसे कालसूत नामक नरक में स्थान पाता है, उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है, और बाहर से उसके शरीर को सूर्य और अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। तो इसमें आपको देखें, आपने संचित देवी भागवत में आपको प्रमाण मिला है कि मांस खाना निषेध है, इसलिए मांस खाना परमात्मा ने इसलिए निषेध बताया है।